8वां काल पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, वो नहीं मारेगी तो उसका पति मारेगा, लेकिन तू मारा जरूर जाएगा। ऐसे शब्द कहे तो एकदम से कंस उठा और जाकर के कन्या को गोद से खींच लिया। हम क्यों भूल गए? हम डाल लिए, तुम न डालो, बस पकड़ ले भाई। ठीक है, ये हमारे पूर्व परिचय जी। हाँ 2007 वाले, हाँ 2007 वाले हैं। परिचय जी ना है, परिषद की धर्मपत्नी है और बेकार रह गए। जो कह रहे उनको 9 गुणा पानी है। हमारे परिचय जी, उनकी तरफ से श्रीमान श्री महेंद्र सिंह और ये हार पहना के सम्मानित करते हैं। मैं सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कंस गया और जाकर के कंस ने कन्या को गोद से खींच लिया। एकदम से देवकी रोने लगी, भैया कि भैया मेरी नैया को, ओ अरे भैया मेरी नैया को, और तुम्हें पार लगाना है। भैया मेरी नैया को तुम्हें पार लगाना है। भैया मेरी नैया को तुम्हें पार लगाना है। भैया मेरी नैया को कन्या को गोद से खींच लिया। देवकी रोने लगी, भैया भैया मेरी नैया को तुम्हें पार लगाना है। भैया मेरी नैया को तुम्हें पार लगाना है। अब तक तो निभाया है भैया, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाया है। तो निभाया है, आगे भी निभाया है। भैया मेरी नैया को छह पुत्रों को ओ भैया तूने मार गिराया है। पुत्रों को ओ भैया तूने मार गिराया है। पुत्रों को ओ भैया तूने मार गिराया है, लेकिन ये 7वां है रूप किसका? न हमने जाना न तूने जाना। ये 7वां है रूप किसका? आठ ने क्या बिगाड़ा है? भैया मेरी नैया को पार लगाना है। भैया मेरी नैया को
क्या काम किया है? एकदम से देव की हाथ जोड़ करके वो कहने लगी, अंतव्य शिशु नामोश शयता, आपने 6 संतानें हमारी खत्म कर दी, 7वां गर्भ छीन हो गया, 8वीं इस कन्या ने क्या बिगाड़ा? कन्या रत्न जायते, कन्या रत्न को मारने के लिए तैयार हुआ। पहले का कंस, ज्ञान सिंह जी, पहले का कंस कन्या को मारने के लिए तैयार हुआ, आज का कंस गर्भ में ही, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आज का कंस महाराज जी गर्भ में ही कन्या को खत्म करना है। उसमें दोष उस कंस का नहीं है, किसका दोष है? ध्यान रखना, अगर देवकी ही गर्भ में मर जाएगी, माताओं मेरी बहनों, अगर देवकी ही गर्भ में मार दी जाएगी तो भगवान कन्हैया का अवतार कहां से होगा? बताइए, आप देवकी को ही गर्भ में खत्म करवा रही हो तो भगवान कृष्ण आएंगे कहां से? बड़ी सोचनी बात है, विचारी बात है। तो इससे कहना यह है कि वो तो कन्या को गोद में देखा तब मारने को तैयार हुआ, आज तो गोद में भी नहीं आ पाई, उससे पहले ही खत्म करवा दिया। कैसे माँ बाप है? अगर बेटी धर्म करती है तो 3 कुल तरती है, अगर स्त्री धर्म करती है, माता धर्म करती है, पत्नी धर्म करती है तो 3 कुल तरती है, अगर पुरुष धर्म करता है तो 2 कुल ही तरते हैं। थोड़ी और यात्रा हो जाओ। अगर पुरुष धर्म करता है 2 कुल तरते हैं, अगर माता धर्म करती है तो 3 कुल तरते हैं। जब किसी के घर बेटी थी तो कहती भैया फला पुरुष की बेटी कितनी अच्छी है, किसी से कुछ कहती नहीं है, बड़ा स्वभाव की अच्छी है, बोलचाल बढ़िया है, भोजन पानी की पूछती है, किसी से आंख उठा के बात नहीं करती है, बेटी का दर्जा दिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये हमारे श्रीमान श्री अजीत और सपत्नी, आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे, आप लोग कोतपुर वाले घर से नहीं निकल पा रहे हो, बिरौली से, बैदपुरा बिरौली से जब इनको पता लगा कि भगवान की बांसुरी बज रही है तो बैदपुरा बिरौली से, हमारे वर्मा जी और मैनपुरी से, मैनपुरी से बालाजीपुरम से यहाँ तक, और आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे। कैसे? दूर से कथा के श्रोता बंधु आ जाते हैं, लेकिन आप लोग घर से नहीं, पीछे वाले नहीं निकल पाते हैं। वे तो जानते हैं कि अव्याल पहुंच जाएंगे, ले लोटा दूध को। ध्यान रखना मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ये हार पहना के सम्मानित करते हैं, 101 रुपए दक्षिणा प्रदान करते हैं। और मैं आशीर्वाद ज्ञापित करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं, ठाकुर जी परिवार को सुख समृद्धि बनाए रखे। कहना चाहती है कथा, कन्या को जैसे ही हाथ में लिया और जाकर के पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटी और आकाश मंडल में गई और एक शब्द उठा, क्या मिल गया गमार तुझे और बच्चों की हत्या करने से, अब क्या मिल गया है अरे नीचो पत्थर पर मुझे पटकने से। जिस कारण से अन्यायी तूने अब भारी पाप कमाया है, अब भारी पाप कमाया है, अब भारी पाप कमाया है। तुझे याद रहे तो तुझे मारने वाला ही हमसे वो पहले आया है, मारने वाला ही वो पहले आया है।
कारण से अन्याय तूने भारी पाप कमाया है, तो तुझे मारने वाला ही हमसे वो पहले आया है। और ऐसे शब्द कई आकाश मंडल में चली गई और जाकर के कहा हिमालय की कंदराओं में हेमवासिनी के नाम से प्रकट हो गई। बोले हेमवासिनी मैया की जय हो। ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये साधारण कोई कन्या नहीं है डॉक्टर साहब। इसमें बड़ी गूढ़ बात है, बड़ी गहराई की बात है। कहो तो कहें, रहने दो, बता दें। ये कह रहे पेट में दर्द होगा, फिर बताना तो पड़ेगा। इसको समझने के लिए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण बेटी नहीं है, साधारण कन्या नहीं है। इनको जानने के लिए थोड़ा आपको त्रेता की कथा में जाना पड़ेगा, राम अवतार में, जिसमें भगवान राम का अवतरण हुआ। दशकंदर रावण ने 10 शीश काट करके और भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। तो अब शंकर भगवान ने सोचा कि 10 शीश काट करके 10 अवतारों से तो हम रावण की ही सेवा करेंगे, रावण का ही पक्ष निभाएंगे। अब हम राम की सेवा कैसे करेंगे, राम का पक्ष कैसे निभाएंगे? तो उन्होंने विचार विमर्श करके 11वें अवतार से, रुद्र के अवतार से, 11वें अवतार जो हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान के अवतारी है। हनुमान जी हैं, ये हनुमान कोई और नहीं है, ये भगवान भोले हैं, ये शंकर के अवतारी हैं। 11वें अवतार रुद्र का जो था, और रुद्र के रूप से हनुमान बन करके और राम की सेवा की। तो जब राम की सेवा करी, राम जब राजा बन गए, तो एक दिन पार्वती जी मां कहने लगी भोले बाबा से, कहने लगी बाबा आपने तो करी सेवा राम की हनुमान बन के, हमने तो सेवा नहीं कर पाई, लेकिन अब द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तो हम सेवा करना चाहती हैं। बोले तो तुम्हारी राय क्या है? बोले राय ये है कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम सेवा करने के लिए जाएं। बोले जा सकती हो। तो द्वापर युग लगा था, द्वापर में, और जब कृष्ण का अवतार हुआ था तो पार्वती के शरीर से, पार्वती की उस शक्ति से एक शक्ति निकल करके, एक अंश निकल करके और योग माया के रूप में, कन्या के रूप में गोकुल में प्रकट हुई, जिसका नाम था एकांसा। एक अंश से निकल करके, पार्वती के अंश से, और एक कन्या बन करके गई थी। ये कन्या नहीं, ये साधारण कोई कन्या नहीं है, पार्वती का एक अंश है जिसका नाम है एकांसा। कल इसकी सगाई भी होगी। एकांसा के रूप में परिणत होकर के और भगवान की सेवा की। आज जब कंस ने सुना कि हमने 6 बालक मार दिए, 7वां छीड़ हो गया और 8वां काल हमारा पैदा ही हो गया, 8वां काल हमारा पैदा ही हो गया। अब तो कंस गया और जाकर के भोजन तो करता है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता।